सीताराम सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज हम मॉर्निंग की डेली गाइडेंस की रीडिंग करने जा रहे हैं। यूनिवर्स की रीडिंग है एंड डेली गाइडेंस की रीडिंग है, ईश्वर की रीडिंग है, एंजल की रीडिंग है, माँ काली की रीडिंग है। एंड देखते हैं कि आज सभी एनर्जी आप सभी का क्या मार्गदर्शन करने वाली हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से आप सभी के लिए, अपनी बुद्धि और विवेक से इस रीडिंग को लेना है। आपको ज़बरदस्ती फिट नहीं करने हैं मैसेजेस को अपने साथ। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकता है कुछ मैसेजेस किसी और के लिए भी हों, है ना। चैनल पे कोई भी हो सकता है, कोई भी देख सकता है। तो अपनी बुद्धि और विवेक से इस रीडिंग को लेना है और समझना है। चलिए आज देखते हैं कि मॉर्निंग का दिन में आपकी कैसी एनर्जी रहेगी। आज का ऑल ओवर डे आप लोगों का कैसा बीतने वाला है, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं आज, एंड भगवान क्या संकेत देना चाहते हैं आज के दिन का आप सभी को। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, बाबा महाराज जी, श्री पंचमुखी हनुमान जी इस रीडिंग से कनेक्ट करें। एनर्जी कुछ ज़्यादा है आज, देखते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट करें और बताएं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है आज, कैसी रहने वाली है उनकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़। चलिए देखते हैं भाई आज का डेली गाइडेंस क्या कहता है आपके लिए। ये क्या भाई, डे ऑफ लॉस, डिसरिस्पेक्ट। किसी को कोई लॉस हो सकता है एंड कोई डिसरिस्पेक्ट आपको कर सकता है। आज का दिन भाई किसी के लिए लॉस भरा हो सकता है। आपके कोई जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो कोई अटैक आपके ऊपर कर सकते हैं। किसी तरीके से किसी को फंसाया जा सकता है किसी चीज़ में, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जो लोग जॉब में हो, फाइनेंस में हो, बिजनेस में हो, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने आँखों को अच्छे से खोलिए, दिमाग को खोलिए और कानों को खोलिए और सतर्क रहिए। या फिर आप कहीं पर भी जॉब में हैं, वहाँ से आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है एंड आपको कोई लॉस हो सकता है। किसी की सडनली जॉब जा सकती है, किसी की सडनली जॉब छूट सकती है। एंड रिलेशनशिप से ये आ रहा है कि रिलेशनशिप में आपको डिसरिस्पेक्ट मिलने वाली है किसी से जिसको आप बहुत चाहते हैं एंड बड़ा प्यार करते हो, किसी से कोई खास हो आपका, वहाँ से आपको डिसरिस्पेक्ट मिल सकती है, ठीक है ना। एंड कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो रिवील होंगी आपके सामने, ठीक है। तो आपको भी अलर्ट रहना है। आपकी भी कुछ छुपी हुई ऐसी बातें हैं जो रिवील हो सकती हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना है आपको, ठीक है जी। कोई है जिसने आप पर निगाहें बना रखी हैं, कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, ठीक है, ये कर रही है भाई। बहुत ज़्यादा किसी के जॉब से आ रहा है मैसेज, किसी के जॉब से आ रहा है। तो अगर आपको जॉब में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को जॉब में बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है, तो बुधवार के दिन गणेश जी को, बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक चढ़ाने की कोशिश करें। मोदक अभी इस वक्त तो कहीं नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन अगर किसी को मोदक बनाने आते हैं तो घर में बना लीजिए। एंड आप कहते हैं कि मैं मोदक बना नहीं सकता या बना नहीं सकती, तो आपको क्या करना है, बूंदी का लड्डू जा करके आपको, लेकिन जाना पड़ेगा आपको मंदिर में, क्योंकि मंदिर की एनर्जी आ रही है। किसी भी मंदिर में जाइए और हर मंदिर में गणेश जी विराजमान है, साक्षात गणेश जी विराजमान है। तो वहाँ गणेश जी को लड्डू चढ़ा सकते हो आप, मोदक चढ़ा सकते हो। और आपकी जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि गणेश जी कौन है, गणेश जी विघ्नहर्ता है। तो आपकी जॉब से है, करियर से है, फाइनेंस से है, बिजनेस से है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, किसी की जॉब में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सारी बातें बोलना है वहाँ पर उन गणेश जी के सामने और फिर उनको भोग प्रसाद चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाना है या फिर मोदक चढ़ाना है, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है जी। एंड ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपकी लाइफ में, एकदम से ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? किसी की नज़र आपको लगी है भाई, किसी की नज़र आपको लगी है। थोड़ा सा अपनी ट्रिपल प्रोटेक्शन करें। किसी की नज़र लगी है, किसी की हाय लगी है, इसलिए एकदम से ज़िंदगी में इनबैलेंस हो रही है ज़िंदगी, ठीक है ना। इसके लिए भी एक तो गणेश जी का उपाय करना है आपको। एंड आपको क्या करना है, डॉग को फीड कराएं। डॉग को आप दूध दें, दूध दे सकते हो आप, रस भी दे सकते हो, जो हम चाय के साथ रस खाते हैं ना, दूध रस दे दीजिए, ठीक है। ये करिए,
लेकिन डॉग आपको कैसे डॉग को आप फीड कराएंगे? जो डॉग ब्लैक कलर का होगा, काले रंग का कुत्ता, उसको आपको दूध और रस खिलाना जरूरी है। अगर आपसे ये रीडिंग मैच हो रही है, एंड मैंने पहला ही कार्ड पढ़ना शुरू किया है अभी, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको फर्क आएगा। आप 2 रिचुअल कर लोगे। गणेश जी के मंदिर जाना है, लड्डू चढ़ाना है या फिर मोदक चढ़ाना है, लॉर्ड गणेशा को ऑफर करना है और उनसे प्रार्थना करनी है जो आपके जॉब और करियर में प्रॉब्लम है जी, ठीक है। एंड उसके बाद काले कुत्ते को आपको दूध और रस खिलाना है। ये आप किसी भी दिन कर सकते हो, और मैं तो आपको कहूँ कि पर डे कर दो। काले कुत्ते को जो फीड कराने वाला है 16 नंबर की एनर्जी, अगर इतनी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो भाई बिल्कुल करिए, ये रेमेडी करिए। डे ऑफ चीटिंग, किसी के साथ आज धोखा हो सकता है, थोड़ा अवेयर रहें। कोई आपको चीट करके जा सकता है, आपका विश्वास टूट सकता है ना, आपका विश्वास टूट सकता है। एंड अगर आप किसी वर्क में हैं, जॉब में हैं, तो जो आपके पेंडिंग काम है उनको कोशिश करिए जल्द से जल्द करने की। एंड आप डॉक्यूमेंट का कोई काम करते हैं तो उसको बार बार चेकआउट करके ही डिसीजन लीजिए, कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई मिस्टेक भी हो सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। एंड आप अपने तरफ करियर फाइनेंस में गुड लक चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन बंदरों को केले खिलाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका जो फाइनेंस एरिया है, ठीक है ना जी, एंड आपके अगर आपको बार बार धोखा मिल रहा है किसी भी तरफ से, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ें होना क्या होगी, रुक जाएंगी। मतलब ये चीज़ें बंद होंगी जो आप फेस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में बार बार, तो ये चीज़ें क्या होगा कि ये चीज़ें फिर रुकेंगी, ये होना बंद हो जाएंगी, रुकेंगी ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से लीजिए। ओ माय गॉड, डे ऑफ पैनिक, आज के दिन आप बहुत दर्द में रह सकते हैं। आज तो एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई, लास्ट का कार्ड अच्छा है लेकिन डे ऑफ पैनिक, आज का दिन बड़ा प्रेशर डिप्रेशन वाला जाएगा, माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, एंजाइटी रहेगी, दुख सा एहसास होगा, तकलीफ आपको बार बार दिखेगी, ठीक है ना। एंड डार्क कलर के कपड़े पहनना बंद करें। डार्क कलर के कपड़े, अगर आप लोगों से रीडिंग अभी तक मैच हो रही है तो आप बहुत डार्क कलर के कपड़े पहन रहे हो तो भाई बंद कर दो। और मंगलवार के दिन लॉर्ड हनुमान के मंदिर दर्शन करके आया करो, उससे आपकी एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा। अब जितना अभी लॉर्ड हनुमान की छवि को देखेंगे उतनी ही आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन कम होगा। बट ये रिचुअल सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही वर्क करेगा। हाँ जी, गरीब लोगों को कुछ भोजन का दान करिए। अगर ये परेशानियां हैं तो समझिए, रेमेडी भी दे रही हूँ, साथ साथ रेमेडी भी बता रही हूँ। डे ऑफ सेलिब्रेशन, आने वाले कुछ समय में कोई सेलिब्रेशन आपको दिखाई देने को मिलेगा। 3 नंबर की एनर्जी है, यानी कि आने वाले समय में आप इस परिस्थिति से निकलोगे, बाहर निकलोगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आप काफी टाइम बाद ना रिलैक्स रहोगे। आपकी ऑफिस के टेंशन, आपकी जॉब में जो उतार चढ़ाव आ रहे थे उसमें आप स्टेबिलिटी देखोगे एंड आपको बहुत ज्यादा फर्क लगेगा, तो फिर आप सेलिब्रेशन के मोड पर आ जाओगे, ठीक है ना। एंड आपको ना येलो और वाइट और रेड, येलो वाइट और रेड, ये इस कलर के कपड़े पहनने की जरूरत है, ठीक है। मंगलवार को आपको जाना है, हनुमान जी का चेहरा देखना है और मंदिर में करेंगे यह काम तो ये रिचुअल काम करेगा। एंड ध्यान दीजिए, गुड लक चाहते हैं तो भी मैंने आपको रेमेडी बता दी है, क्या रेमेडी गुड लक के लिए आपको करनी है। एंड गुड लक के लिए एक रेमेडी जो सबसे ज़्यादा एंड फास्ट वर्क करती है, पता है वो क्या होता है, कि विष्णु जी के मंदिर जाकर के विष्णु जी के स्वरूप को देखना, निहारना, यानी कि सीधा सीधा मैं कहूँ कि विष्णु जी के दर्शन करना, उससे भी बहुत गुड लक अट्रैक्ट करते हैं हम। लेकिन उसका भी रिचुअल का दिन सिर्फ थर्सडे का होता है, यानी कि वीरवार का होता है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे आज। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बातें करना चाहते हैं आज आपसे। आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ कनेक्ट करिए इस रीडिंग से यूनिवर्स, प्लीज़ कनेक्ट करिए इस रीडिंग से यूनिवर्स, प्लीज़ कनेक्ट करिए, प्लीज़ कनेक्ट करिए इस रीडिंग से यूनिवर्स, प्लीज़ कनेक्ट करिए। सरेंडर टू द डिवाइन, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, जैसे कि आपने रीडिंग को सुना, ये प्रॉब्लम है आपके साथ, अगर बहुत परेशान हो तो सरेंडर कर दो ईश्वर को। कोई भी परेशानी भगवान पर छोड़ दीजिए।
अपना कर्म अच्छा रखिए और उन पर छोड़ दीजिए। ये समय है कि आप नेगेटिविटी को रिलीज कर दें। कोई चीज़ आप सोच रहे हैं बहुत नेगेटिव हो गया, माइंड नेगेटिव चल रहा है, थॉट नेगेटिव आ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो आप, कोई अच्छा आपको समझा भी रहा है बट आपको समझ में ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हो, तो अब वो समय आ गया, उसको छोड़ दो, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। किसी चीज़ को होल्ड कर लिया ना आपने अपनी लाइफ में, उस चीज़ की वजह से या फिर उस व्यक्ति की वजह से पूरी ज़िंदगी होल्ड हो रखी है, तो उस चीज़ को रिलीज़ करिए, निकलिए उस जगह से। अगर पास्ट का भी कोई पर्सन आपके ऑल ओवर दिमाग में है, माइंड में है, या फिर किसी ने आपको पीड़ा दी है, दुख दर्द दी है, कोई आपकी फैमिली ही है जो आपको डिसरिस्पेक्ट करती है, आपको प्यार नहीं देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, आपकी कद्र नहीं करते हैं ना, तो भूलिए उन चीज़ों को और निकलिए उसमें से और अपने आप पर काम करिए, सेल्फ लव करिए। विधाता आपको देख रहे हैं, ईश्वर आपको सुन रहे हैं। अगर आप पीड़ा में, दुख दर्द में हो करके बार बार डिवाइन को पुकारते हो, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट होती है एनर्जी आपसे, है ना, तभी तो आप रिलैक्स होते हो, तभी तो आपका मन शांत होता है। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो आपने होल्ड किया छोड़ दो, उसको जाने दो। जो आपको गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है या कर रही है, गलत बातें आपके लिए कही जा रही हैं, या फिर आपको सामने से ही कुछ गलत बोला जा रहा है ना, तो आप रिलीज करो, रिलीज करो। इग्नोर, आप जितना इग्नोर करोगे एंड आप जितना अनदेखा करोगे, जो सामने वाला व्यक्ति, यदि आपका कोई अपना भी है, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, या फिर कोई पराया भी है, तो कितने दिन कोई आपको डिस्टर्ब करेगा? कितने दिन आपको कोई डिस्टर्ब करेगा? ज़्यादा वक्त नहीं कर पाएगा डियर। एंड आप इस एनर्जी से निकलोगे। क्यों पता है? अभी आपकी लाइफ का एक बड़ा पिक्चर क्लियर होने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज एंड बदलाव आने वाला है, जैसे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे कि आपने इमेजिन भी नहीं किया हुआ है ना। तो इसलिए आपको क्या कह रहा है कि अभी तुम देखो, यूनिवर्स पता है आपको क्या कह रही है कि तुम देखो और इंतज़ार करो थोड़ा सा, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा पिक्चर दिखाने वाला हूँ। यानी कि आप किसी चीज़ के लिए बनाए गए हैं। यूनिवर्स आपको आपका सोल पर्पस समझाएंगी, आपको समय आने पर गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, एंड आप क्या करने के लिए आए हैं, बट आप कर क्या रहे हैं, क्या आप सही बात पर हैं या फिर आप किसी गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, अभी मैं तुम्हारे सामने एक बहुत बड़े पिक्चर को क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। एंड इसी के साथ माँ काली का डेक है ले लिया है मैंने आज, क्योंकि आज है शनिवार का दिन, आज है शनिवार का दिन। तो देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। आज माँ काली आपसे क्या बात करना चाहती है। भाई बहुत सुप्रीम पावर एनर्जी है माँ काली की, तो ज़रूर माँ काली को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। जिन जिन लोगों तक की रीडिंग पहुँचती है, जो जो लोग इस रीडिंग को देखते हैं, इस रीडिंग पर आते हैं ऑटोमेटिक, एंड माँ काली सुप्रीम पावर, तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सेंड करके जाइएगा माँ काली को, ताकि देखो आज शनिवार का दिन है और देखो कि आपकी एनर्जी कितनी नेगेटिव है। सारे तीनों के तीनों कार्ड नेगेटिव है। एंड दिन कौन सा है? सैटरडे है। ब्लेसिंग किसकी मिलने वाली है? माँ काली की। तो माँ काली को धन्यवाद करिए और कहिए कि माँ काली ये जो भी नेगेटिविटी है आप सबको हटा दीजिए मेरे जीवन से, जो भी नेगेटिविटी है माँ काली आप सबको हटा दीजिए। बताइए माँ काली मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए आप क्या मार्गदर्शन करना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्योंकि मैं डेली गाइडेंस की ही रीडिंग कर रही हूँ अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर के लिए। तो कह दीजिए माँ काली क्या संकेत है आपका, क्या संकेत है आपका, एंड आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहती हैं मेरे व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को, क्या मार्गदर्शन देना चाहती हैं माँ, क्या मार्गदर्शन है आपके तरफ से? बता दीजिए माँ काली, बता दीजिए माँ काली। जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। न जाने क्यों मैंने ये चैंट किया इतना, क्या कारण था भाई। शक्ति के पुत्र बनो, शक्ति से जन्म लो। माँ कह रही है आपको, अगर आपके अंदर की शक्ति खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, यानी ऊर्जा अगर आपके अंदर की खत्म हो रही है, तो उस ऊर्जा को खत्म मत होने दो, अपनी शक्ति को जगाओ। आपकी शक्ति ही आपको आगे काम आएगी। हर रूप में ज्ञान है, उसे ढूंढो, ठीक है ना। आप
अपने अनुभव से सीखिए। जितना ज्यादा आपने अनुभव अपने जीवन में दुख का लिया है, सुख का लिया है, दर्द का लिया है, तकलीफ का लिया है, धोखे का लिया है, कुछ भी आपने दुख लिया, आपने अपने पेरेंट्स से लिया अगर कोई दुख, या फिर अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपके संतान ने आपको दुखी रखा कहीं से भी, आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपके बेटे हैं, बहू हैं, कुछ भी उतार चढ़ाव अगर आपके जीवन में आप किसी भी उम्र के हैं, तो माँ काली आपको कह रही कि अपने अनुभव से सीखो। तुम्हें तो अपने अनुभव से बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी अब तक, तो थोड़ा सा झांकिए, अपना अनुभव याद करिए, वो पास्ट का अनुभव याद करिए। आज आप किस चिंता में बैठे हैं? आज की चिंता इतनी बड़ी नहीं है आपके लिए। क्या हुआ, चंद लोग आपसे बात नहीं करते, क्या हुआ, चंद लोग आपसे मुंह मोड़ के चले गए, किसी को आपकी फिक्र नहीं, किसी को आपकी कद्र नहीं। वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड्स रिलेटिव भी हो सकते हैं। जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, एंड जो आ रहा है आपकी तरफ उसका वेलकम करिए, उसको वेलकम करिए। जब तक आप किसी अच्छी एनर्जी का वेलकम नहीं करेंगे तो फिर आप रिलैक्स कैसे हो पाओगे, आपका मन शांत कैसे हो पाएगा, हृदय कैसे शांत हो पाएंगे। अब यही मैं कहूँ कि जब तक आप किसी पास्ट की एनर्जी को रिलीज नहीं करोगे तो आप नई एनर्जी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आप लाख कोशिश कर लो, आप फेल हो जाओगे, लाख कोशिश करके देख लीजिए, है ना। तो माँ काली आपको यही समझाने आई है। एंड योग की शक्ति से जियो, योग की शक्ति से जियो। मेरा शरीर और मन योग से शक्तिशाली है। माँ काली आपको कह रही है, अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, एंड बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत टाइम तक, लंबे समय तक बैठे रहते हो, कोई खास एक्टिविटी आपकी बॉडी नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा आपको योग और मेडिटेशन की तरफ जाना होगा। या फिर अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई स्वेलिंग है, कोई बॉडी में पेन रहता है अगर आपको, ठीक है ना, तो थोड़ा योगासन वगैरह करिए। ये एक मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज, ठीक है ना। महाकाल का हिस्सा बनो, समय की लीला समझो। वाओ, मैं वर्तमान में जीती हूँ। माँ काली आपको कह रही है कि वर्तमान में आपको जीना है, एंड महाकाल का हिस्सा बनो, एंड समय की लीला समझो। अगर आपके जीवन में अनावश्यक आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, अनावश्यक दुख है, अनावश्यक तकलीफ है, ये तो मेरी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था, इसने एंट्री करके सी ली, ये तो मेरी लाइफ में ये दुख, ये तकलीफ होना नहीं चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। तो माँ काली पता है आपको क्या कहना चाहती है? माँ काली आपको ये कहना चाहती है कि समय की लीला को समझो। अगर आज और अभी तुम दुख में हो, तुम परेशानी में हो, तुम बहुत बड़ी विपदा में हो, समस्या में हो, तो ये क्यों हो रहा है, एंड समय की लीला समझिए। ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है आपके आने वाले समय के लिए। अगर आप अभी दुख और पीड़ा, दुख और तकलीफ में ही घिरे हुए हो, फंसे हुए हो, तो आपको इतना तराशा जा रहा है, इतना तराशा जा रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे, एक मोटिवेशन बनेंगे आप लोगों के लिए। लोग आपको देख के ना अपनी जिंदगी को जीना सीख लेंगे। आपका फेस भी कोई देख लेगा ना तो उसके अंदर एक मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चंद लोग पता है क्या कहेंगे, भाई इसने बड़ा दुख देखा है अपने जीवन में, और फिर भी ये इंसान डटा हुआ है कि डट के अपने कष्टों से पार होकर के, अपने दुखों से पार होकर के, और आज ये बना तो क्या बना, एंड ये बनी तो क्या बनी, जिसको सबने धिक्कारा, सबने ललकारा। इसकी खुद की फैमिली ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके खुद के रिलेटिव ने इसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बट ये देखो आज कहां से कहां पहुंच गई, एंड ये देखो ये कहां से कहां पहुंच गया। इसकी लाइफ में सक्सेस, इसकी लाइफ में अबंडेंस, इसकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, ये इसकी लाइफ का एक बड़ा पिक्चर है, ठीक है। एंड यहाँ यूनिवर्स ने आपको कहा भी कि लुक एट द बिगर पिक्चर, तुम्हारी लाइफ का एक बड़ा पिक्चर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। सिर्फ तुम्हें सब्र करना है, समझना है बातों को, मेरे इशारे पे तुम्हें समझना है, रुकना है कि यूनिवर्स क्यों ऐसा कह रहे हैं, यूनिवर्स मेरे लिए क्यों ये मैसेजेस भेज रहे हैं,
एंड ये यूनिवर्स, ये कायनात मुझसे क्यों कनेक्ट कर रही है, क्यों आप डेली गाइडेंस की रीडिंग पर आते हैं एंड डेली गाइडेंस की रीडिंग की वीडियो को क्लिक करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पूरी रीडिंग देखते हैं, समझ रहे हैं क्यों क्यों क्यों। ये कौन करवा रहा है? ये यूनिवर्स करवा रहे हैं, ये भगवान करवा रहे हैं, ये विधाता करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो खोलिए अपनी बुद्धि के पट को, खोलिए। अगर आपने अभी भी अपनी बुद्धि के पट को नहीं खोला ना, तो फिर आपकी लाइफ ऐसे ही रह जाएगी, फिर मेरे भी वीडियो बनाने का कुछ अर्थ नहीं बचेगा, है ना? तो समझो, जीवन में दुख किसके पास नहीं आता भाई, सबके पास दुख है। आपको क्या लग रहा है जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको वेल सेटेड दिखाई देंगे, आपको ऐसा शो करेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, बहुत खुशियाँ है, उनकी फैमिली कंप्लीट है, उनकी रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा लव है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, लग्जरियस लाइफ जी रहे। नहीं, नेवर। हर इंसान ऐसा नहीं है सुखी। कोई बहुत दिखावे करके दिखा देता है एंड कोई छुपाता रहता है उन चीज़ों को। तो अब आपको समझना होगा ना इस चीज़ को। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप ही दुनिया में एक ऐसे बने हो कि दुखी हो, आपको ही डिवाइन दुख दे रहे हैं, आपको ही कष्ट दे रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। हर इंसान इतने अच्छे हृदय का भी नहीं है एंड हर इंसान इतना बुरा भी नहीं है। सबने अपना अलग अलग कर्मा किया है, तो सब अपना अलग अलग कर्मा क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ आज के दिन हम आपको एंजल की भी गाइडेंस देंगे एंड देखेंगे कि आज के दिन एंजल आपसे क्या कहना चाहती हैं। आज के दिन एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, जिस वक्त में भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है एंड कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है। साथ ही पर आपका फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि एंजल आज आपसे क्या कनेक्ट करना चाहती हैं, एंजल आज आपका क्या मार्गदर्शन करना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल गाइड करें, प्लीज़ एंजल हमें गाइड करें, प्लीज़ एंजल हमें गाइड करें, प्लीज़। भाई एक कार्ड और इंट्यूशन आ रहा है। यू आर रेडी, आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप जितनी भी रीडिंग अभी तक आपने देखी है, इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप लें, नेगेटिविटी को रिलीज कर दें और अपने आप को भी माफ करने की आवश्यकता है। एंड कोई है आपकी लाइफ में एंड अगर यूनिवर्स कनेक्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो कोई है आपकी लाइफ में, भैया आप उसे माफ कर दो। अगर किसी ने आपको बहुत ज्यादा दुख और दर्द दिया है तो उसे माफ कर दीजिए, ठीक है। एंड डिवाइन की योजना पर ट्रस्ट करिए। डिवाइन आपके लिए जो भी प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्स ने जो प्लान कर रखा है आपके लिए, एंजल ने जो प्लान कर रखा है आपके लिए, तो अब आपका कर्तव्य है कि आप उस प्लान पर ट्रस्ट करिए। एंड अगर कोई इस रीडिंग को देखते देखते किसी के मन में कोई विश आ रही थी या कोई फीलिंग चल रही थी, कुछ भी कोई सोच रहा था, तो भाई आज उसके लिए नो आया है। यस का कार्ड नहीं है, ये नो का कार्ड है। अगर आप कुछ भी ऐसा सोच रहे थे, आप ध्यान देना या फिर दोबारा रीडिंग को समझना, देखना, कुछ भी आपके दिल दिमाग में चल रहा था, कोई डिजायर विश चल रही थी, कुछ भी चल रहा था, तो एंजल अभी नो का मतलब ये नहीं है कि वो चीज होगी ही नहीं, कि वो चीज पॉसिबल है। अभी के लिए नो है, उस चीज के लिए अभी के लिए नो है। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो ना, कोई इच्छा थी, कोई फीलिंग थी, आप भगवान से मांग रहे थे, तो अभी नो आया है, डायरेक्ट नो आया है, ठीक है ना। टेंशन की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए नो नहीं होता है। एंजल के कार्ड में कुछ भी अगर आप सोच रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, तो एंजल एकदम से, एंजल को लगता है ना कि ये चीजें सही नहीं है अभी हमारे लिए, या फिर वो समय सही नहीं है, तो एंजल तुरंत आकर के नो कह देती हैं, तो अभी नो है। चलिए, डेली गाइडेंस की रीडिंग हो गई। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सेंड किया करिए। डेली गाइडेंस की रीडिंग में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्लेम कर लीजिए करिए। वीडियो लाइक करेंगे तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको पहुंचेगी, बिल्कुल टच करेगी एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ, साइकिक भी हूँ एंड एक सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको मेरी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है एंड आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो इस वीडियो तक ही रिलीज होकर के जाती है, ठीक है। बार बार ऐसा ना हो कि मुझे ये चीज आपको बतानी पड़े, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं गाइड भी करूंगी एंड बताऊंगी आपको। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय करना चाहते हैं, तो इस के वीडियो के स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो होगा। मेरी सभी रीडिंग पेड है, कोई भी रीडिंग फ्री नहीं है।
एंड आपको कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप पर डिस्कशन करना है। 4 दिन का मुझे टाइम चाहिए होता है रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग एंड लव रीडिंग, मैं तीनों ही रीडिंग करती हूँ। समय 4 दिन का, इमीडिएट रीडिंग नहीं करती हूँ एंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ठीक है ना। एंड अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बात भी ना करें और आपको मेरे चार्जेस पता चल जाएं, तो आप जैसे ही मेरे इस व्हाट्सअप नंबर को सेव करेंगे, आपको मेरी व्हाट्सअप की प्रोफाइल पर ही, मेरी व्हाट्सअप की डीपी में आपको सारे चार्जेस दिखाई देंगे। वीडियो कॉल भी लेती हूँ, ऑडियो कॉल भी लेती हूँ एंड व्हाट्सअप के दौरान भी रिकॉर्डिंग करके मैं आपको रीडिंग दे सकती हूँ। आप चाहते हो मुझसे डायरेक्ट कॉल पे रीडिंग लेना, वो भी अवेलेबल है। आप चाहते हो मुझसे वीडियो कॉल पे रीडिंग लेना, वो भी अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए, सीताराम सादर प्रणाम। रीडिंग पसंद आए तो फिर से मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, फिर से मुझे सुनने आइएगा, फिर से मुझे देखिएगा और डेली की